तो आप बता सकते हैं कि 14 नवंबर को सरकार किसकी बनेगी? मैंने इस पे भी वर्क करा है। बात बिहार की करें तो सबसे पहले देखिए आएगा तो एनडीए ही। अच्छा, लेकिन फुल बहुमत से नहीं आएगा। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस करी है सीटों की। एनडीए को 105 से 120 के करीब सीटें आएंगी। एनडीए को? हाँ ठीक है। 105 से 120 के बीच। तो फिर ये तो बहुमत से शायद कम हो गया। 243 सीटें हैं टोटल। हाँ, बहुमत से कम हो गया। हाँ, एक दो सीटें तो इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब प्रशांत किशोर जी और वो बड़े खट्टर दुश्मन है। हाँ, बट क्या पता, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो कोई दोस्त कुछ भी दुश्मन होता, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को 12 से 15 सीटें आने की उम्मीद है मुझे। ठीक है। 20 तक भी जा सकती है। तो बस बन गया बीजेपी का। राजनीति में तो कोई दुश्मन और आप परमानेंट कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनके लोग उनकी ना हुई तो क्या पता उनके एमएलओ को, मतलब उनके संसदों को तोड़ दिया। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इस तरह का मुझे, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। लेकिन बनेंगे तो वही एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत उनको लेना पड़ेगा। उसमें थोड़ी कशमकश रहेगी। और मुझे जो नई प्रशांत किशोर जी की है, क्या नाम था उसका, जनसुराज पार्टी। लेकिन इसमें से जाते हुए कुछ लोग दिखते हैं। अच्छा, तो राजनीति ऐसी ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जैसा मौका मिला। तो मनीष जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें शायद सहयोग जो होगा वो जनसुराज पार्टी का होगा। तो प्रशांत किशोर का नाम अपने आप आ गया। उनकी कुंडली देखी आपने? क्या बिल्कुल, कहती है? उनकी कुंडली बोलती है, अभी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10 साल के बाद वो पूर्ण बहुमत से आ सकते हैं। जनसुराज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में 10 साल? मुझे ये पूरी उम्मीद है। बहुत बड़ी बात है। 10 साल में अगर कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, और बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगी ये पार्टी। पर जब पार्टी 10 साल तक सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं 10 साल तक लोगों को बनाना करना, इसीलिए मैंने 10 साल बोला है। आपको लग रहा है कि वो लोग सरवाइव करेंगे वहाँ पे? अच्छे करेंगे। जैसे दिल्ली में आप एकदम उभरी थी। मैं नाम नहीं लेने वाला था, लेकिन कहीं वैसे तो नहीं करेंगे जैसे आप उभरी और दावे करते रहे अच्छा काम करेंगे अच्छा काम करेंगे, और क्या काम करके गए मैंने, वो सबको नहीं, पता है। लेकिन आप अगर नोट करें, आप पार्टी ने 1-2 साल में ही करा था और फर्स्ट टाइम में ही जीते थे। मैंने इसलिए 10 साल, क्योंकि जो इनकी कुंडली बोलती है, मैं काली कुंडली के आधार पे बात कर रहा हूं, ये बंदे बड़े दूरदर्शी होंगे। अच्छा। और बड़ी सोच समझ के प्लानिंग से चलने वाले बंदे होंगे। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन इनके अंदर समझदारी ज्यादा होगी। और फाइनेंस का जुगाड़ हो जाएगा। कहां से होगा ये तो देवी माँ जाने। लेकिन मुझे लगता है 10 साल के बाद ये बड़े स्ट्रांग में आएंगे। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार में 14 नवंबर को किसकी कितनी सीटें आएंगी? मैंने अभी बताया आपको सीटें। क्योंकि कई सेफोलॉजिस्ट जो हैं आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स पे आ चुके हैं जो अपनी अपनी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। हाँ। पर आपने जो प्रिडिक्शन किया होगा वो ग्रहों के आधार पे किया होगा। हाँ। तो उनके आधार पे क्या कह रहे हैं कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं? मेरी कैलकुलेशन कह रही है एनडीए की 105 से 120 सीटें आएंगी। ठीक है। थोड़ा सा बहुमत हटेगा, मतलब कम रह जाएगा। ठीक है। लेकिन जन स्वराज पार्टी की 17-18 से 20-22 तक सीटें जाएंगी। ठीक है। और इन दोनों का मेल नहीं भी हो तो इनके कुछ एमएलए उधर ट्रांसफर होके इस तरह से सीट बन जाएगी। सरकार तो मुझे एनडीए दिखती है। बाकी महागठबंधन के पास चला गया। हाँ जी, बाकी उनके पास चला जाएगा। लेकिन महागठबंधन मुझे नहीं लगता सरकार बना पाएगा। जब आपने 120 इधर दे दिया, 20 उधर दे दिया, 140 ये ले गए, तो 100 सीटों पे तो महागठबंधन सरकार बना नहीं सकता 103 सीटों पे। एक चीज और बड़ी भविष्यवाणी है जी बिहार के लिए जी, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग रहेगा इस बार। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक है कि आपने खुला काम करा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके हर काम में ऑपोजिशन टांग अड़ाएगा। वो तो इसलिए अड़ाएगा ना, जब 140 सीट इधर आ रही हैं 100 उधर जा रही हैं, तो आपके विधायक मौजूद रहेंगे ना विधानसभा में। 20-22 सी का तो फर्क है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो तो सकता है। ये डर तो वो भी ना, तब भी हल्ला करने के लिए तो है ना विधानसभा में, इसलिए तो इस बार पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी होगी। आप क्या जानना चाहते हैं, बिहार के इलेक्शन के बारे में बताऊं या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में? बिहार का बताइए।
बिहार के इलेक्शन में बीजेपी आएगा, बीजेपी ही आएगी, पक्का है। अच्छा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन होगा और वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी आएगी। इस बार जो चुनाव होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतेगी वहाँ जी, और ममता बनर्जी हार जाएंगी। बिल्कुल हार जाएंगी, खत्म। अच्छा, हार जाएंगे क्या मतलब, उनके पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही मिनिमल रह जाएंगी। वो इलेक्शन अब नहीं, इसके बाद नहीं, कभी भी लड़ेंगी। लास्ट इलेक्शन है उनका। नहीं, बिहार में आप बीजेपी के आने का भविष्यवाणी क्यों कह रही हैं? भाई बिहार में मैंने बिहार की कुंडली देखी है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आएगा। मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा? मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। पर नाम तो नीतीश के नाम पे लड़ रहे हैं वहाँ। पर नीतीश तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। और ये जो दो लड़के घूम रहे हैं, कल परसों से देख रहा हूँ बाइक लेके घूम रहे हैं, तेजस्वी और राहुल। अब ये तो देखिए कैंपेनिंग है और अपना सब कुछ फैला रहे हैं, तो पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है। इनका भविष्य अभी नहीं दिख रहा। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनका आगे कुछ हो सकता है, बट अभी राइट नाउ आप इन इलेक्शन की बात करें तो नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, एक आजकल जो राजनीति में नया चेहरा है, बहुत छाया हुआ है, बड़ी चर्चाएं हैं बिहार चुनाव के बाद, प्रशांत किशोर का। जी, मुझे उम्मीद है कि आपने उनकी कुंडली ज़रूर देखी होगी, क्योंकि वो इस समय बड़े छाए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा आने वाले समय में, वो बताएं। जी, देखिए मैं बात करता हूँ प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी को देखा जाए, चमकाने वाली जो है वो बीजेपी ही है। अच्छा, देखो जैसे कि प्रशांत किशोर जी की कुंडली, आपने जो सवाल किया कि कब बनेंगे, तो इनकी कुंडली वृश्चिक लगन कुंडली है, तो 8 नंबर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आज भी कई बार बच्चे जब पैदा होते हैं, होने वाले होते हैं, और वो किसी से कोई डॉक्टर उनको बोल दे कि जी अगले 3 दिन में बच्चा कर सकते हैं, अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछना है, डे निकालवाना है, टाइम निकलवाना है, तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि वृषभ लगन कुंडली में क्या बच्चा पैदा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड वृश्चिक लगन को मैं चेक करता हूँ। पर मैं ये देखता हूँ कि चंद्रमा पीड़ित ना हो, चंद्रमा 6, 8, 12वें घर में ना बैठा हो, कोई ग्रह नीच का शुभ भावों में ना बना हो। उसके बाद जाकर के मेरी फर्स्ट प्राथमिकता यही रहती है। तो ये तो ऑलरेडी इन्होंने मुझसे कुंडली निकलवाई नहीं, बट वृश्चिक लगन में पैदा हुए। और देखो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने कम एज में, कम समय में बहुत अच्छा पैसा और बहुत नेम कमा लिया। अभी थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाते हैं ना पीएम सीएम वाली पोजीशन, बट कितने कम समय में, कितनी कम एज में, कितने लोगों के बारे में हम बातें कर रहे हैं कि उसने अपनी पहचान ऐसी तो बनाई ना कि हम उनकी कुंडली पर बात चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन है और इनके 6ठे घर में केतु विद्यमान है। 6ठे घर में केतु शत्रु हंता हो गए। रोग, ऋण, शत्रु, मुसीबतें, ऐसे व्यक्ति से लड़ना, अगर मैंने उनकी कुंडली देखी है, और मैं उनसे कभी बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे बहस करना भी अपने आप को बर्बाद करने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि केतु उनकी कुंडली के 6ठे घर में बैठे हैं और 6ठा घर व्यक्ति के शत्रु को हंता है, यानी कि उनका सफाया कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी से हारता भी नहीं है। हालांकि अभी उनके ऊपर दशा चल रही है वीनस की, और वीनस भी उनके 6ठे घर में बैठे हैं। वीनस 12वें घर के मालिक होकर के 6ठे घर में बैठे हैं, तो ये समय उनके संयमित होने का है। अच्छा। उनको सीख मिलेगी, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र कारक नहीं है। अच्छा। इस कुंडली में शुक्र कारक नहीं है। देखा जाए तो शुक्र 7th हाउस के मालिक है, उनके डे टू डे इनकम के मालिक है, पत्नी भाव के मालिक हैं। ये कई बार व्यक्ति की शादी नहीं होने देता, शादी हो जाती है तो उसको चलने नहीं देता, हो जाती है तो पत्नी से दूरी रहती है, क्योंकि पत्नी भाव के मालिक अपने से 12वें बैठे हैं। अपने से 12वां यानी कि व्यय का हो गया। 12वें घर में राहु विद्यमान है, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। तो आने वाले समय में अभी भी देखा जाए तो पहले दिल्ली होते थे, फिर यूपी में चले गए, अभी बिहार में चले गए, तो उनकी लाइफ अभी अनसर्टेन, अभी वो सेटल्ड नहीं है कि मुझे कहां पर अपनी लाइफ को स्थिर रखना है। तो इनकी जन्म कुंडली में राहु 12वें घर में बैठा, जो विदेश कराता है। शुक्र इनके अभी की जो महादशा चल रही है उसमें अभी जीत से 10 कदम पीछे हैं। अच्छा। लेकिन अगले 5 सालों में ये उस 10 कदम से अपने आप को 5 कदम ऊपर ले आएंगे, यानी कि जीत इनसे 4 या 5 कदम, यानी कि अभी तो चांसेस इनके 10% हैं। लेकिन अगला जो चुनाव आएगा
उसमें चांसेस होंगे इनके 60%, 70%। लेकिन जो उसके बाद के चुनाव होंगे उसमें 90, मैं भगवान नहीं हूं, नहीं तो मैं 100% भी बोल देता, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं 99.9% चांस होंगे। मतलब 2035 की बात हो रही है। हाँ। 2035 अब देखिए 2035 में इनके ऊपर जो दशा आएगी वो सूर्य की आएगी। सूर्य इनके मालिक हैं जन्म कुंडली में 10th भाव के। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि भविष्य में बीजेपी ज्वाइन कर लें, हो सकता है भविष्य में बीजेपी का नेतृत्व करते वो सीएम बन जाए, हो सकता है भविष्य में अगर आज से 25 साल के बाद, 50 साल के बाद, आज हम कह रहे हैं मोदी जी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, पर मोदी जी का उत्तराधिकारी ऐसा ही कोई जन्म कुंडली धारक होगा।